अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट में क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। को जाओ नो का बुक अस्सलाम वालेकुम। चैट रूम ओपन है। आप लोगों के जो सवालात है आप लोग चैट में डाल सकते हैं। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, है ना। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये डिस्कशन प्रोग्राम होता है। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम आप लोगों के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जितने ज्यादा आपके क्वेश्चंस होंगे उतने ज्यादा हमारा क्या होगा, लर्निंग होगा। यहाँ पर ये टू वे कम्युनिकेशन है। आपका क्वेश्चन आएगा, मैं आंसर करूंगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारा कुछ शेयर मार्केट जाते हैं इसलिए आपके पास क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नहीं होने की सिर्फ दो वजह हो सकती है। या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आपको सब कुछ आता है। जब आप लोग मेरे बताए हुए सिस्टम से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के पास में क्या होंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना, जो स्ट्रैटेजीज हमने सीखी है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे कि ये कैसे करना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे है, कैसे। अगर आप लोग ने सिर्फ वीडियो देख के खामोश बैठे होंगे तो प्राइस के बारे में कोई सवाल नहीं होंगे। नहीं भाई, एक काम कीजिए, बस प्राइस एक्शन इस्तेमाल कीजिए या तो फिर इंडिकेटर्स का लिए। मिक्स करेंगे तो फिर कंफ्यूजन आपका ज्यादा बढ़ेगा उसके अंदर। इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तब सिर्फ इंडिकेटर पे भी काम कर सकते हैं। प्राइस एक्शन पे काम करेंगे तो सिर्फ प्राइस एक्शन पे भी हम काम कर सकते हैं। जी बताइए, जल्दी जल्दी सवाल पूछिए अपना। देखिए अभी फिलहाल मार्केट तो थोड़ा सा वॉलेटाइल है। आप ऐसा एक दिन में या एक हफ्ते में देख के डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट में कुछ हरकत नहीं हो रही। कंटिन्यूस में देखते रहना पड़ता है, जब जाके आपको एक अंडरस्टैंडिंग होता है। कितना टाइम हुआ आपको ट्रेडिंग लेके, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, है ना। ये आपको कंटिन्यू क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक चार्ट में नहीं मिल रहा है, दूसरे चार्ट में ढूंढो। आपने 30 चार्ट रखा है, 30 चार्ट के अंदर में हमने नजर रखना है।
वालेकुम सलाम। सबसे पावरफुल आइटम है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स जो है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल आइटम है मार्केट के अंदर में। ठीक है। चार्ट पैटर्न जो है इतनी छोटी मोटी मामूली सी चीज नहीं, आप उसको आसान मत समझो, है ना। चार्ट आप सही से समझने लग जाओगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करोगे, एक बार आ गया तो वो बहुत असरदार चीज होती है प्रैक्टिस, उसकी चार्ट बनेगी तो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, 24 लोग हैं, 24 लोग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबके पास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन टाइप कीजिए, अगर 5-10 मिनट में क्वेश्चन आएगा तो कैसे काम चलेगा। आरिफ भाई, प्राइस एक्शन की क्लास हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं ना, वही प्राइस एक्शन है। जो चार्ट पैटर्न्स हमने पढ़े हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा है, उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। शायद आपसे वो वर्ड मिस हो गया होगा। प्राइस एक्शन उसी को कहते हैं, दूसरा कुछ नई आइटम नहीं है प्राइस एक्शन अलग से। वालेकुम सलाम। जी सब, वालेकुम सलाम, बोलिए क्या पूछ रहे सवाल। इदरीस भाई, 5 पैसे के डेमो के लिए आप यूट्यूब पे जाना है, हाउ टू यूज 5 पैसा करके सर्च कीजिए। वहां पर आपको सारी डिटेल्स में समझ में, हो सकता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए वहां ऑप्शन ना हो, तो आप उसके लिए फिर वीबुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीबुल एप्लीकेशन मैंने बोला था, वीबुल एप्लीकेशन पे आप ड्रॉ कर पाएंगे अगर उसमें नहीं रहा तो, लेकिन पहले एक बार चेक कर लीजिए यूट्यूब के ऊपर में, जहाँ तक मेरा ख्याल है सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन रहेगी। ठीक है ना, अगर आप ATR और CRS देख लोगे ना तो बिडिंग प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, मैंने चेक किया है। तो अब ATR और CRS चेक कर रहे हो ना तो ATR ऑटोमेटिकली सेट आता है। भाई देखिए, ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा आप कितने ट्रेड्स ले रहे हो इसके अंदर में, लेकिन इसके अंदर में तो ये तो किसी ने बताया नहीं है कि भाई 100 टाइम में सही रहेगा, 100 में से 100 बार सही रहेगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर में कितने लोग हैं जो पैसे भी कमा रहे हैं माशाल्लाह, उसी ट्रेड से, है ना। तो हो सकता है थोड़ा आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा रुक के ट्रेड लीजिए दोबारा। होता है ऐसा, जरूरी नहीं है, मेरे भी ट्रेड्स 4-4 बार, 5-5 बार जो है वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो नेचुरल चीज है। हमको क्या करना है, जितना भी नॉलेज हमने गैदर किया है ना, वो सारा नॉलेज उसके ऊपर में लगाना है। जैसे हम लोग स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, S1 ट्रेडिंग सिस्टम से, तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है, मूविंग एवरेज के नीचे है नहीं है वो देख के ख्याल रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है वो देखना है, कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है वो देखना है, कोई कंसोलिडेशन के अंदर तो वो ट्रेड आइटम फंसा हुआ नहीं हो। जितना हमने सीखा है ना वो सारा नॉलेज अप्लाई करके फिर ट्रेड लेना है, फिर आपका ट्रेड सक्सेस होगा इंशाल्लाह। आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेना है कि बस एक पैटर्न दिख गया हमको, बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड लेना है। हमारा पूरा नॉलेज इंशाल्लाह हम लोग लगाएंगे उसके ऊपर में, सारे रूल्स अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह सही सही जाएंगे। स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मल सी बात है, 4-4 5-5 ट्रेड के भी कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। एक मिनट रुकिए। सब जगह पे चार्ट देखना नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देखिए एक बार, आपको इसमें क्या नहीं समझ रहा है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है,
चार्ट पैटर्न्स है, उसमें आपको क्या नहीं समझ रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ना। अगर आप ही चाहती है कि कोई नई बैच में आपको ज्वाइन होना है तो इंशाल्लाह मैं आपको नई बैच में भी ज्वाइन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दोबारा से देखना था दोबारा भी देख सकते हैं नई बैच में ज्वाइन होके, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग भी मैंने प्रोवाइड किया है, आप देखिए, नोट्स बनाइए। स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है कि सर ये कैसा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, चार्ट देखना नहीं आ रहा, मतलब हमने पूरी क्लास में चार्ट देखना ही सीखा है, दूसरा कुछ नहीं देखा है, ठीक है। मार्केट 3:15 पे क्लोज नहीं होता भाई, 3:30 बजे के बाद क्लोज, 3:25 तक आप ट्रेड ले सकते हो, 3:15 तक का ट्रेड का टाइम नहीं है मुस्तबशिर भाई। 3:30 तक के ट्रेड का टाइम होता है, मतलब 3:29 तक के आपका ऑर्डर लगता है। भाई अभी तो सबके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मैं बताऊं आपको। अभी जो मार्केट चल रहा है, जितने पोर्टफोलियो लोगों ने बनाए थे जो कि अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो जा रहे थे, वो सबके पोर्टफोलियो माइनस में हो गए, है ना। पता नहीं क्यों मार्केट ऐसा अजीब सा बिहेवियर हो रहा है, होता है, देखो ये मार्केट है, इसमें कोई कुछ बता नहीं सकता। इसी वजह से हमारे रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट है, जो हमने रिस्क मैनेजमेंट का रूल बनाया है ना, कि भाई डेली 2 पोजीशंस लेना है, 5 पोजीशन से ज्यादा ओपन पोजीशन नहीं रहना है, तो ये हमारी कैपिटल को सिक्योर करेगा, ठीक है। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, 100 200 500 रुपए अगर लॉस हो रहा है तो डिसअपॉइंट नहीं होना, अल्लाह का शुक्र करना है कि भैया लोगों के सारा कैपिटल आधा हो गया है, मेरे 200 500 रुपए ही सिर्फ गए हैं, मैं भी जिंदा हूँ, मैं आगे और ट्रेड ले सकता हूँ। तो नहीं, पार्टिसिपेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह, बस थोड़ा एहतियात से जो हमारा स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस, यही एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। अभी तो जितने अप ट्रेंड के स्टॉक्स है ना, सब माइनस में जा रहे हैं पिछले 4 दिन से, कुछ भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, सब स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं। सब आपको कौन सा चार्ट समझ में नहीं आ रहा ना, आप मुझसे कॉल करके बात कीजिए इंशाल्लाह, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई मसला नहीं है। आपको मुझे चार्ट भेजिए, ये क्या है ये क्या है, आप मुझसे पूछिए इंशाल्लाह, उसके अंदर में आप मुझे व्हाट्सअप की एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ना, फिर उसके ऊपर हम लोग स्क्रीनशॉट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल से कॉल के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मुस्तबशिर भाई, अगर आप 10 में से 2 शेयर सेल करना चाहते हो, क्वांटिटी में सिर्फ 2 सिलेक्ट करना, तो आप 2 सेल भी कर सकते हैं, पूरे भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको आधे चाहिए तो आधे भी कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है 5 पैसे अकाउंट का, सिंपल डीमैट के जैसा अकाउंट, डीमैट अकाउंट है। आपको दूसरा अच्छा लग रहा है तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सिस्टम ने नहीं लगाना है हमको, जैसे मैंने बताया, जो भी कि क्लोजिंग हमारा जहां मिल रहा है, हमको क्लोजिंग सिग्नल जहां मिल रहा है, कि जैसे हमको क्लोजिंग सिग्नल मिल जाता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो माल खरीदा हुआ है उसको बेच देंगे, यही हमारा स्टॉप लॉस है। तो होता है ना, होता है, नॉर्मल चीज है। कभी कभार स्टॉक, आवेश भाई, आप परचेस करोगे, परचेस करने के बाद में हमने परचेस तो कर लिया, लेकिन स्टॉक वही ऊपर नीचे करते, तो हो सकता है 5 दिन के अंदर में ऊपर जाए, आपको प्रॉफिट भी दे 200 300 रुपए का, लेकिन वापस 5वें दिन तक के नीचे आके जहाँ पे आपने खरीदा था वहीं रुक जाए, या फिर माइनस में चली जाए। तो ऐसा भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि हर टाइम ही ऊपर जाएगा, है ना। ऐसा अगर हो जाए कि जब हम खरीदने लग जाए, जब एकदम फौरन ऊपर बढ़ जाए, तो फिर क्या बात थी, सबके वारे न्यारे हो जाते, सब लाखोंपति बन जाते थे। हमारा तो प्रोबेबिलिटी, इम्कानात का इम्कानात होते हैं इसके अंदर में, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ भाई ये हिट करेगा, ये प्रॉपर हमारा क्या करेगा, हिट करेगा, इसके इम्कानात, हम चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं, है ना। ये नहीं होता है कि 100% ऐसा ही होगा, ऐसे कभी नहीं होता है। हम हमारा पूरा नॉलेज इसके अंदर में अप्लाई करते हैं और फिर उसके अच्छा घुमा रहते हैं, लेकिन हमारा डिसीजन गलत हो गया तो हमारे पास स्टॉप लॉस होता है कि अगर ये गलत गया तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, अगर सही चलता रहा तो फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वैसा ही सिस्टम चलता है। स्टॉप लॉस क्लोज, क्लोजिंग प्राइस दिख गया मेरे को, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, ट्रेड से बाहर जाना है मुस्तबशीर भाई, है ना, कोई सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के नहीं रखना है। अभी नहीं करना है, अगर आप अगस्त बैच के हैं तो आपको कभी टाइम है, अभी जो मैंने पैटर्न्स बताया, जो स्ट्रेटेजी बताया, उसकी प्रैक्टिस करना है ना? जुलाई वालों की जो बैच की है उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई अभी आईपीओ में मत जाइए ना, अभी हमने जो प्रैक्टिस किया ना वही कीजिए। आईपीओ आगे करना है। अभी जो हमने सीखा है ना ये स्किल्स आते, आईपीओ डेली नहीं आते, मार्केट हमारे लिए डेली ओपन होता है। तो डेली मार्केट में काम करना पहले परफेक्ट करिए, फिर उसके बाद में आपको आईपीओ करना है, क्या करना है करते रहिए, ठीक है। देखो मार्केट इतना बड़ा है ना, आपको कैपिटल छोटा लगने लग जाता है। आपके पास में लाखों रुपए भी है ना, तो आपको लगता है इतने सारे चीजें हैं मैं कैसे करूंगा, है ना। इंट्राडे है, इन्वेस्ट मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, चार्ट पैटर्न्स के जरिए ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। अब मैं इसमें से क्या क्या करूं, इंसान सोच के परेशान हैरान होता है। रिस्क मैनेजमेंट में क्वांटिटी कैसे मालूम करते हैं पटेल साहब? रिस्क मैनेजमेंट में जब आप क्वांटिटी मालूम करते हैं तो जो आपका आरपीटी है, रिस्क पर ट्रेड है, उससे आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है ओपन क्लोज प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो स्टॉप लॉस होता है हमारा। तो जो डिफरेंस होता है उससे आपके आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड को क्या कर देना है, डिवाइड करना है, मतलब तकसीम करना है। जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्वांटिटी रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आरपीटी रिस्क पर ट्रेड को तकसीम करना है किससे, स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस कैसे निकलेगा? जो हमारा ऊपर का प्राइस है, हाई कैंडल का हाई प्लस कैंडल का लो, उसको क्या करना है, स्टॉप लॉस निकल जाएगा आपका, तो उसको से डिवाइड कर देना है। हाँ आरिफ साहब, सबका ही रोना है ये बारी में, ये हफ्ते भर में जो है ना सब सब सबके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या मामला चल रहा है सिस्टम के अंदर में। जितने आप आपके वो भी देखोगे ना मार्केट ऑन करके, जब मार्केट आवर्स के अंदर में जितनी लिस्ट है आपकी, उसमें से ऑलमोस्ट बड़ी मुश्किल से एक या दो स्टॉक प्लस में दिख रहा है, बाकी का सारा माइनस में चल रहा है। तो होता है, नेचुरल चीज है। भाई बीटीएसटी की कोई सी प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं है फिलहाल, अगर होंगी तो इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा। अगर आपके पास में होंगी तो आप भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अफान भाई, ट्रिगर प्राइस क्या होता है मालूम है क्या? कि आप एक प्राइस सेट कर देते हो सिस्टम के अंदर में कि भाई मुझे 45 रुपए पे खरीदना है, तो आप क्या ट्रिगर प्राइस डाल देते हो कि 48 रुपए 90, सॉरी 44 रुपए 90 पैसे में मेरा ऑर्डर हिट होना। तो जैसे ही 45 रुपए 90 पैसे आता है, तो आपका ऑर्डर क्या होता है, हिट होता है, और 45 रुपए पे आपका ऑर्डर लगता है। तो ये ट्रिगर प्राइस होता है। तो ट्रिगर प्राइस पे हमको नहीं जाना है, मार्केट प्राइस पे हमको लेना है। मार्केट मतलब जो भी प्राइस मिल जाए मेरे को 10-20 पैसे ऊपर नीचे, शरीफ साहब, जो भी प्राइस पैसा मिल जाए मेरे को, मार्केट प्राइस एक 10-20 पैसा ऊपर नीचे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिगर प्राइस में जो होता है ना, वो फिक्स प्राइस होता है कि भाई बस मुझे इतने पर ही चाहिए, इससे मुझे कम नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस तो जो माल खरीदा उसको बेच दो, स्टॉप लॉस हमको लगाना नहीं है। क्योंकि वो क्या करता है, सिस्टम हिट करके वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो मैनिपुलेट करते हैं, जो ट्रेड लेने वाले हैं ना, जो ऑपरेटर्स होते हैं, मैनिपुलेट करके हमारे स्टॉप लॉस हिट करके हमारे पैसे लेके चले जाते हैं, ट्रेड लेके चले जाते हैं। इस वजह से हमको उसमें सिस्टम में नहीं लगाना है, बल्कि एक एक करके मैन्युअली काम करना है। जब हमको क्लोजिंग आएगा तभी हम क्लोजिंग के हिसाब से बाय या सेल करेंगे। एक करो तो आप दो करो मुस्तबशिर भाई, कितने भी आप ट्रेड कर, कितना भी स्टॉक लोगे ना, पैसे उतने ही कटते हैं। भाई न्यूज के ऊपर मत जाओ यूसुफ भाई, मैंने न्यूज की पहले भी आपको कंडीशन बताया है। न्यूज ये चीज होती है कि वो न्यूज आने से पहले ही वो इनसाइडर लोगों को मालूम हो जाती है, वो इन्वेस्टर्स एफआई एसडीआई सब में पंगा देते हैं, सब में फैला देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो न्यूज टीवी पर आती है, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तब तक के वो उसके अंदर में पूरा उसका रस जो लोग चूस चुके हो चूस जाते हैं, जैसे हम खरीदते वहां से वो नीचे आना शुरू हो जाता है। हमारा अगर इस अबरार भाई, इसलिए क्या करना है हमको, हमारा जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है ना उसको इस्तेमाल करो, इसके अंदर में अच्छा फायदा देगा। 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के जो अच्छे नीचे है उन्हीं स्टॉक को आप खरीदो, बाकी दूसरे स्टॉक को
ना खरीदो। लेकिन 80% 3% का मतलब हमको इससे जितने ज्यादा फिल्टर लगाएंगे हमारे ट्रेड कम होते चले जाएंगे, लेकिन क्या होंगे, हमको क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे 3% का आप एटीआर तो लगा रहे हो, लेकिन उसके नीचे अगर आप देख रहे हो कि मूविंग एवरेज के नीचे मिलना चाहिए, उसका वेट करोगे तो आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे। तकरीबन 5 पैसे का 500 रुपये है शायद, कुछ तो 300 400 500 के रेंज में कुछ रहता है साल का जो होता है, वो उतना डिडक्ट करते हैं 1 साल के बाद में। 500 रुपये पकड़ लीजिए, 300 से 500 रुपये के बीच में कुछ तो उनका मेंटेनेंस चार्जेस है। वो हर एक का होता है, ऐसा नहीं सिर्फ 5 पैसे का है। जीरोदा है, अपस्टॉक है, हर एक का उनका कुछ ना कुछ वो होता है। नहीं, अफगानिस्तान का कोई सीन नहीं है उसके अंदर में, उनका तो स्टॉक मार्केट भी नहीं है अफगानिस्तान वालों का, तो उनका वजह से कोई फर्क नहीं है, इतना मसला नहीं है अफगानिस्तान का। वो ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको एक्सेप्ट कर ली है। आप अगर यूएस की न्यूज़ देखोगे, जो उनके डिप्लोमेट्स है, यूके के डिप्लोमेट्स है, या फिर उनके आर्मी सिविल आर्मी मैन है, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो बदल गए, वो सबको अपने राइट्स दे रहे हैं, सबको अपने हुकूक दे रहे हैं, तो उनको अपनाने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो मीडिया भी उनके पीछे लगा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई इंट्राडे की आवे से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, अभी हमने जो सीखा है ना फिलहाल, अब उसके बाद उसके ऊपर फोकस करो इंशाल्लाह, है ना। तो वही ज्यादा बेहतर है, जो सीखा है हमने पहले उसको ही प्रैक्टिस करो। चार्ट पैटर्न्स ढूंढो, उसको मैंने कहा ना कि हर स्ट्रैटेजी के 100 कम से कम ट्रेड्स हमारे पास में रिकॉर्डेड चाहिए, तभी आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि कितना परफेक्ट बैठ रहा है। सिर्फ स्ट्रैटेजी के मालूम होने से कुछ नहीं होता, उसकी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जमील भाई, आप जब एक शेयर खरीदते हो ना, तो आपसे 25 रुपए लिए जाते हैं खरीद कर बेच, जब आप खरीदते टाइम पे नहीं लेते हैं, जब आप वो खरीदने के बाद बेच देते हो ना माल, तो आप ये 1000 रुपए का माल खरीदोगे, 1 लाख रुपए का माल खरीदो, आपका सिर्फ 25 रुपए कटता है। अच्छा, रईस भाई, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाने का प्रॉब्लम क्या है, हम जो वीक्स होते हैं ना, वीक्स जो हमने शेडोज होते हैं, लंबी लंबी डंडियां जो ऊपर नजर आती है, वो वीक्स की वजह से वो प्राइस बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट की वजह से क्या बनती है, विक्स बनती है। लेकिन वो विक्स क्या होती है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वहां जाके हिट करके हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, माल हमारा बिक जाता है, लेकिन जब क्लोजिंग मिलता है ना, वो क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर आ जाती है, और हमारा डिसीजन तो क्लोजिंग के ऊपर में है। सिस्टम प्राइस के नीचे जाने से थोड़ी कुछ है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस प्राइस नीचे गया तो हिट हो जाएगा। हमको काम करना है क्लोजिंग पर, कि जब प्राइस क्लोजिंग होगा तब हम उसके हिसाब से क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, इसीलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। मुस्तबशिर भाई, प्राइस फिक्स कर सकते हैं, वो ट्रिगर प्राइस जो अभी किसी ने बोला था ना कि ट्रिगर प्राइस कैसे लगाते हैं, तो ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो प्राइस आपको मिलता नहीं है, क्योंकि बायर्स बेचने वाले होते हैं ना, वो अलग अलग लेवल पे बैठे होते हैं। आपने लगा के तो रख दिया मुझे इतने प्राइस पे चाहिए, लेकिन वो आगे निकल जाता है, आपके प्राइस पे आता ही नहीं, आपका ऑर्डर हिट ही नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, आपको मौका ही नहीं मिलता है, आपके हाथ से मौका छूट जाता है। इससे 10-20 पैसे महंगा खरीदने में कोई मुश्किल नहीं है, खरीद के ट्रेड में ट्रेड ले लेना चाहिए, मार्केट ट्रेड लगा के। हाँ बाकी है अभी। अफान भाई, नहीं, मिड लेवल पेनी का कोई सीन नहीं है, बस हमने जो देखा है ना कि कैसे करना है, उसको कैसे देखना है, वो चार्ट देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, वो आप निफ्टी 200 निफ्टी 500 में से कोई भी स्टॉक्स उठाइए और उसके अंदर में प्रैक्टिस कीजिए, मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स, है ना। मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को क्लोज होता है।
नहीं, क्या इफेक्ट है उसके अंदर में? मार्केट का क्लोज होने से क्या इफेक्ट रहेगा? वो ऑलरेडी उसी जगह पे छोड़ के जाते हैं जहाँ सबसे सेफ जगह होती है मार्केट पे। तो इंट्राडे हराम नहीं है अफान भाई, इख्तलाफ है उसके अंदर में, आप किस तरीके से देखते हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं जायज है, कुछ लोग कहते हैं नाजायज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निफ्टी 50 के ज्यादा करते हैं या कम करते हैं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। मोमेंट देखने के लिए एक दूसरा ही हम इंडिकेटर यूज करते हैं जिसको एटीआर परसेंटेज बोलते हैं, है ना, वो इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे आगे। मार्केट डाउन है और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो क्या ट्रेड से exit? नहीं, क्लोजिंग प्राइस का इंतजार करो, जब क्लोजिंग प्राइस मिले तभी क्या करो, मार्केट से आउट होना है। एटीआर कीमत पे डिपेंड नहीं करता है, प्राइस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, प्राइस के अंदर मूवमेंट कितना आ रहा है। तो डेप्ट, इद्रिस भाई, डेप्ट फ्री कंपनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी अडानी ग्रुप जो है, जितनी की कंपनी है ना, उसका उतना ही कंपनी का कर्ज है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसका स्टॉक भाग रहा था। तो ठीक है ना, माशाल्लाह आपने बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेब्ट फ्री होने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेब्ट फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे। हाँ, शरीयत के एतबार से 33% से कम जो है उसकी कीमत से 33% से कम जो है उसका कर्जा होना चाहिए, ये कंडीशन है जायज होने की। लेकिन वो एक कंडीशन है, चार कंडीशन, तीन कंडीशन इसके बाद भी उसके अंदर में बचते हैं। तो आप शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप ओपन है ना, इंशाल्लाह आप शेयर कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। स्टॉकिस्ट अलग है, एमएससीडी अलग है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस है। स्टॉकिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस सिर्फ एमएससीडी है। इंडिकेटर्स इतने सारे हैं, तकरीबन सैकड़ों इंडिकेटर्स है, क्योंकि हर 6 महीने में, मतलब आप अच्छे ट्रेडर बन गए, आपको सारा लॉजिक समझ में आ गया, तो आप भी इंडिकेटर बना सकते हो। तो ऐसे लोगों ने सैकड़ों इंडिकेटर्स बना के रखे हुए, अगर हम हर इंडिकेटर पढ़ने जाएंगे तो हमारा इंडिकेटर पढ़ने में जिंदगी निकल जाएगी। तो इंडिकेटर सारे नहीं पढ़े जा सकते, इसलिए सिर्फ हमने जो रिलायबल, ज्यादा रिलायबल है उसी इंडिकेटर का हमने काम किया है। नहीं, कैंडल पैटर्न्स जो है वो इंट्राडे में काम नहीं करते हैं, इंट्राडे में काम मोस्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। मुस्तबशिर भाई, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्राइस बाय करना चाहिए, उसके महंगे और सस्ते होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्ट्रैटेजी में हमारे फिट बैठे, वो चाहे 40,000 का एक शेयर क्यों ना मिले, तो भी खरीदना बेहतर है। अगर हमारे स्ट्रैटेजी में फिट नहीं बैठ रहा है तो 1 रुपए का शेयर भी खरीदना अच्छा नहीं है। नहीं, ऑप्शन कॉल्स नहीं लेना है, वो जायज नहीं है, वो सट्टा है। आवेश भाई, ऑप्शन कॉल जो है वो सट्टा है, वो नहीं करना है। हाँ हुसैन भाई, इंशाल्लाह दुआ करो आप, है ना, थोड़ा हम धीरे धीरे चल रहे हैं ना, हो जाएगा इंशाल्लाह। फिबोनाची की जरूरत नहीं है भाई, है ना, टारगेट्स वैसे ही मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से निकालना है। तो फिबोनाची का मोस्टली यूज टारगेट्स निकालने के लिए किया जाता है, बाकी लोगों ने उल्टा पुल्टा करके उसकी स्ट्रेटेजीज भी बनाई है, लेकिन ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है उसकी फिबोनाची की। अब मैं बोला ना, बहुत सारी चीजें है, मतलब देखने के लिए समंदर है, हम उतना ही स्पेसिफिक करेंगे जितना हमको जरूरत है बस। पाटिल साहिल साहब, अगर आपको स्टॉकिस्ट अच्छा लग रहा है तो आप उसकी डीप स्टडी कीजिए और यूज कीजिए, मना नहीं है। पिवट पॉइंट क्या होते हैं? पिवट पॉइंट असल में जो नियरर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना, जहां पर बहुत ज्यादा स्टॉक हिट कर रहा है पिछले 5 दिन में, 7 दिन में, जो अलग अलग जगह पे उन्होंने हिट करके बनाया है, तो उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन अलग अलग बनी है, तो वो पिवट पॉइंट क्या करता है, इसको ऑलरेडी डिफाइन कर देता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन होती है असल में। तो वो पिवट पॉइंट्स की तरह इसको पिवट पॉइंट्स बोल के अप्लाई किया जाता है।
MACD और मूविंग एवरेज, मैं बोलूँ ना, मूविंग एवरेज में इतने सारी चीजें हैं। सिंगल लाइन मूविंग एवरेज है, और 2 मूविंग एवरेज यूज करके उसके अंदर में ट्रेड लिया जाता है। 3 मूविंग एवरेज यूज किया जाता है, अलग अलग मूविंग एवरेज यूज किया जाता है। MACD, सिर्फ MACD के अंदर में लोग कितना, सिर्फ उसी के ऊपर में काम कर सकते हैं पेशेंस से वेट करके, तो लोगों को रिजल्ट मिलते हैं इधर, इस भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, तो जितना बड़ा अवेज में जितना बड़ा शेयर होगा, जितना बड़ा प्राइस होगा, उतना बड़ा मूवमेंट होगा। देखो, 20,000 का शेयर है, 30 रुपए बढ़ेगा, 30 रुपए बढ़ रहा है। 2,000 का शेयर है, 30 रुपए बढ़ रहा है, तो 20 20 रुपए का शेयर होगा तो कितना बढ़ेगा? 30 पैसे का, 40 पैसे का। बस वही फर्क होता है, जितना बड़ा शेयर मूवमेंट उतना बड़ा। क्वांटिटी बड़ी आती है ना, 20,000 के 10 20 2,000 का एक शेयर खरीद रहे हो आप, 20,000 में कितने शेयर खरीदोगे? 10 शेयर खरीदोगे। वही अगर 20 पैसे का, 20 रुपए का शेयर है, तो आप 20 रुपए कितने शेयर खरीद सकते हो 20,000 के अंदर में, है ना? तो वो बात होती है, आप पूरे 1,000 शेयर खरीद सकते हो। 1,000 शेयर में अगर आपकी 20 पैसे का, 30 पैसे का मूवमेंट भी होता है तो बहुत पैसा बन जाता है। तो प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है, वो असल में वो मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है। सिंपल मूंगे, मुझे स्ट्रैटेजी पे डिपेंड कर रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो, है ना? आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेस्ट कौन सा है। सिंपल मूविंग एवरेज बेस्ट है या एम है, स्ट्रैटेजी में क्या इस चीज की जरूरत है ना? ऐसा नहीं है कि सिंपल मूविंग एवरेज हर जगह लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल हर जगह लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से स्ट्रैटेजी भी डिपेंड करता है। मैंने जब बुलिश पैटर्न्स जो आपके सामने बताए ना, साथ में बेरिश पैटर्न्स भी बनाए, आप एक बार, MACD क्या है शेख अबरार साहब, आप क्लास नंबर 4 की रिकॉर्डिंग एक बार चेक कीजिए, MACD आपको समझ में आएगा। आपने रिकॉर्डिंग मिस की है, उसके अंदर में नोट्स नहीं बनाए हैं। MACD के अंदर में देखने के लिए रिकॉर्डिंग 4th डे की रिकॉर्डिंग आप चेक कीजिए, इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा उसके अंदर में क्या है। तो ठीक है। बेरिश पैटर्न, जब रईस भाई, मैंने जितने बुलिश पैटर्न्स बताए हैं ना, साथ साथ में उनके मैंने बेरिश पैटर्न्स भी बताए। ठीक है। तो आपने जब भी, आप जो भी क्लास के अंदर में ज्वाइन थे, वो क्लास की एक बार रिकॉर्डिंग चेक करिए पैटर्न्स के साथ साथ में। तो मैंने चार्ट पैटर्न्स भी बताए हैं, तो उनकी भी बेरिश और बुलिश दोनों फॉर्म बताए। कैंडल पैटर्न भी बताया है, तो उनके बेरिश और बुलिश दोनों फॉर्म बताए। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही फॉर्म क्या है किया है, बताया, दोनों फॉर्म बताए ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रैक्टिस अभी तक स्टार्ट नहीं किए, कंफ्यूज हो रहे हैं करना क्या है, तो मैं एक बार फिर से धीरे धीरे रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग जहन नशीन कर लो। अगर पेन कॉपी नहीं है, पेन कॉपी है तो लिख लो। आपको करना क्या है, जैसे हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज पढ़ी है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी पढ़ी है। एक मिनट, कुछ सवाल आना शुरू हो गया। भाई जैसा बुलिश होता है, बुलिश क्या हो रहा है, बुलिश पैटर्न के बाद ऊपर मूवमेंट मिल रहा है, तो बेरिश पैटर्न के बाद नीचे मूवमेंट मिलेगा। सेम वैसा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, आप डाउन स्विंग देखते हो, उसमें आप स्विंग देखेंगे, रूल्स को उल्टे कर देना है बस, डाउन स्विंग के लिए और कुछ भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो ऊपर होता है, वैसे ही हमारा काम होता है। बेरिश में कैसा फायदा होता है भाई, बेल्ट लगती है ना, शर्त लगती है, शर्त में तो आपका फायदा होता है ना। आप आपके ब्रोकर को कहते हो कि भाई मेरे को माल बेचने का है, उसके पास होता है, तो वो क्या करते हैं, भाई ठीक है मैं बेट लगा रहा हूँ कि इसका 10 रुपए से 5 रुपए होगा। वो बोलता है ठीक है लगा ले भाई बेट। अब वो आपका 10 से 5 रुपए हो गया, तो आपका क्या होगा, 5 रुपए का फायदा हो गया। आपने एक 10 पे बेचा था, 5 पे आप उसको खरीदोगे, 5 रुपए का फायदा हो गया, सिंपल। और कुछ इसमें दूसरा कुछ लॉजिक नहीं है इसके अंदर में। कैसा भी हो, कितनी लंबी शेडो बने,
लेकिन अगर हमको एग्जिट सिग्नल आ रहा है तो हमको बाहर निकलना है। क्लोजिंग प्राइस में अगर हमको एसएल मिल रहा है, स्टॉप लॉस मिल रहा है हमारा, तो ट्रेड में कभी बाकी नहीं, सिग्नल मिलते से बाहर होना, चाहे आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हो, 5 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, ट्रेड में बाकी नहीं रहना, आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रेड फंसा देता है। 100 का होगा, 200 का होगा, 500 का नुकसान होगा ना, इससे ज्यादा क्या होने वाला है। ठीक है, होने दो, अगले ट्रेड में निकल जाएगा। अभी 5, 10, 15 दिन ऐसे चलेंगे, फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से काम शुरू करेंगे तो दोबारा हमारा फायदा हो जाएगा। इतना कोई मसला नहीं है उसके अंदर में। न्यूज पे फोकस नहीं करना अवैस भाई, हमने जो टेक्निकल एनालिसिस करा सिर्फ उसी से हमको काम करना है, न्यूज देखना ही नहीं है। तो हम इसीलिए सेल नहीं करते, बेट लगाना हराम है मुस्तबशिर भाई, इसी वजह से हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। बेयर कर मंदोड़े, मंदोड़े वही होते हैं जो सेलिंग करते हैं, मतलब प्राइस को जानबूझ के नीचे नीचे गिराते हैं, इसी वजह से उनको बेयर कार्टेल मंदोड़े बोलते हैं। वो पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, वो सप्लाई बढ़ाते हैं मार्केट के अंदर। हाँ, स्विंग फ्यूचर्स में करना होता है, सेल जो होता है ना, वो फ्यूचर्स खरीदना पड़ता है, मतलब एक लॉट आता है वो 8-10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए पड़ो तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए भरना पड़ते हैं उसके अंदर में, तब आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेड को ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीज होती है। भाई डेली क्लास तो खत्म हो गई ना, फन भाई, अपनी अपनी डेली क्लास थी एक 5 दिन की, मंगल जो भी 5 दिन होंगे, 5 दिन कंप्लीट हो गया, अब डिस्कशन है, अब डेली क्लास नहीं होंगी। ठीक है इंशाल्लाह। अभी ये क्लास का जो टाइम है वो, मतलब जो जूम मीटिंग का टाइम है जो रीच हो गया है ना, इंशाल्लाह मैं तो आपको कुछ बताने वाला था, इसमें नहीं हुआ। मैं अभी मतलब कैसे प्रैक्टिस करना है वो बता रहा था मैं नए स्टूडेंट्स को, वही मैं कंटिन्यू करूंगा, आप दोबारा लिंक से ज्वाइन कीजिए। और ठीक है इंशाल्लाह। तो आज नया ज्यादा कुछ नहीं है, जो नए बंदे हैं उनको प्रैक्टिस कैसा करना है ना, उनको बताने। अगस्त के अंदर में कुछ लोग हैं जिनका पहली बार जो है वीकली क्लास हो रहा है ना, तो उनके लिए किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वही मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा।